दोस्तों, जानते हैं कल्पना सरोज का जीरो से हीरो और फिर पद्मश्री तक का सफ़र। कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और ये लाइन कल्पना सरोज पर बिल्कुल सही बैठती है। गरीबी, घरेलू हिंसा, अन्याय और सुसाइड की कोशिश के बावजूद मात्र 2 रुपये से शुरू कर 1 करोड़ की कंपनी की सीईओ बनना और 112 मिलियन डॉलर की संपत्ति की मालकिन होना अपने आप में एक अजूबा है, जो कल्पना सरोज ने असंभव को संभव बनाया। इनका जन्म महाराष्ट्र के गांव में एक दलित परिवार में हुआ। 12 साल की छोटी सी उम्र में अपने से 10 साल बड़े लड़के से इनकी शादी हो गई, परंतु सुखी जीवन इनके नसीब में नहीं था। खेलने कूदने की उम्र में वे 10 से 12 लोगों का खाना बनाती थी, घर के सारे काम करती थी और काम ढंग से ना होने पर ससुराल वालों से मारपीट भी झेलती थी। 6 महीने बाद जब कल्पना के पिताजी उनसे मिलने आए तो उन्हें पहचान नहीं पाए और उनके दुखों को देखकर अपने साथ वापस ले गए। लेकिन समाज के तानों ने उनको इतना परेशान कर दिया कि कल्पना जी ने 3 बोतल जहर की पी ली और खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। इसके बाद उन्होंने जीवन में कुछ कर दिखाने की ठान ली। कहते हैं जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। वो मुंबई आ गई, परंतु शिक्षा के अभाव में कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और सिलाई का काम करने लगी। परंतु इसी दौरान उनकी बहन की कैंसर से मृत्यु हो गई। पैसे की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने खुद का बिजनेस करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स लगाई। इतिहास रखने के लिए कलम की नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। लोन लेकर ब्यूटी पार्लर और फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। किसी सरकारी स्कीम की मदद से एक प्लॉट खरीदा और जिसकी कीमत कई करोड़ों हो गई। इससे उनका रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू हो गया। वे लोगों की तरह तरह तरीके से मदद करती थी, जिस कारण वो प्रसिद्ध हो गई। इसी दौरान कमानी ट्यूब्स दिवालिया होने की कगार पर थी। उसके कर्मचारी खुद कल्पना जी के पास आए और उनसे मदद करने की मांग की। कमानी ट्यूब्स एक इंजीनियरिंग कंपनी थी। कल्पना जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, परंतु रिस्क लेकर 1 साल में कड़ी मेहनत से कमानी ट्यूब्स के सारे कर्ज माफ़ करवा दिए और उसे जीरो से करोड़ों की कंपनी बना दिया। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई। किसी शिक्षा या डिग्री के ना होने के बावजूद रियल एस्टेट और बिजनेस में कई मुकाम हासिल किए। इन्हें राजीव गांधी अवार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रीनियर मिला और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हुई। आज ये भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य है। इनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद।